अब यहाँ पर आपको लगता होगा आखिर हम बताना क्या चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं अगर आप जो है 9, 10 और 11, 12 में गलतियां ना करें तो आप जो है किसी भी एग्जाम को बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए साथियों, हम आपके सामने जो है एक इंग्लिश ग्रामर की बुक लिए हैं जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है आपको बैंकिंग के लिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कैट हो, मैट हो, एमबीए हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर यूपीएससी तक का जो है सारा सिलेबस इसमें कवर है। हम आपको यहाँ पर बताने क्या वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अगर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तब तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हम आपको कंप्लीटली बताएंगे आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम इसके अगर सिलेबस को खोलें तो आप इनके सिलेबस को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए सेंटेक्स को हम हटा देते हैं। अगर आप सेंटेक्स को देखना चाहें तो आप कक्षा 12 में जो है सेंटेक्स नाम का एक चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आर्टिकल है, आर्टिकल तो ए आइंदा के बारे में आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा ए आइंदा के बारे में, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। अगर नहीं है तो आप 9, 10, 11, 12 में ही इस चीज को पढ़ लेना ताकि आपको आगे चल के आसान हो। अब यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं आखिर कितने चैप्टर जो है 9, 10, 11, 12 के जो है तैयारी लेवल में आ जाते हैं। लड़के गलतियां यही करते हैं जो वो 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़ते हैं। अगर आप 9, 10, 11, 12 पढ़िए तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर पहले हम एक बार सिलेबस को देख लेते हैं उसके बाद। अब यहाँ पर देखिए, नाउन जो है, नाउन तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। नाउन एंड द नंबर, ये तो आपको पता होगा, जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल के नाम से जानते हैं। नाउन एंड द जेंडर, नाउन एंड द जेंडर, इसके बारे में भी आपको पता होगा। नाउन एंड द केस, ये नहीं पता, चलिए हम इस पर टिक भी नहीं लगा रहे हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ना पता होना चाहिए, क्योंकि 12 और 11 में जो है 11 और 12 की क्लास में ये सब पढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए आपसे नहीं पढ़े हैं या छूट गया हो या फिर बुक में नहीं है, चलिए हम इसको टिक नहीं लगाते हैं। उसके बाद प्रोनाउन तो आपने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव पढ़े हैं। यहाँ पर देखिए, इसको आप कंप्लीटली ये नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, डिग्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी 9 से ही हो जाता है। यहाँ पर देखिए टाइम और टेंस, इसको हम टिक लगा देते हैं क्योंकि टेंस जो है कक्षा 9 का ही लड़का पढ़ लेता है, आपको 7, 8 में ही पढ़ाया जाता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए तो नरेशन भी आप अच्छे तरीके से जो है कक्षा 11 और 12 में कंप्लीटली, 10 में ही खैरहाल नरेशन आ जाता है, लेकिन आप कंप्लीटली 10 के बाद 11 और 12 में आप पढ़ लेते हैं। वॉइस तो आपको पता होगा, जिसको एक्टिव और पैसिव कहते हैं। और उसके बाद रिमूवल ऑफ टू, चलिए हम टू को भी नहीं टिक लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, वर्ब जो है, वर्ब को भी आप 9, 10 में कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लगता होगा आखिर हम बताना क्या चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं अगर आप जो है 9, 10 और 11, 12 में गलतियां ना करें तो आप जो है किसी भी एग्जाम को बिल्कुल आसान तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हम सिलेबस के माध्यम से, हमने आपको कॉपी भी दिखा दिया, हमने किस कॉपी से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ऑल एग्जाम की तैयारी है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जो बचपन में गलतियां करते हैं वो गलतियां हम ना करें। आप किसी भी यार इनकम टैक्स विभाग में भी जाना चाहें तो वहां पर भी, बाकी आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर जो है देखिए, यहाँ 10th, 11th, 12th सारे एग्जाम के लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव है, जो कि सीबीएसई मीडियम से लेकर। अब यहाँ पर लगता होगा आखिर हम ये क्यों बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर आप जो है बचपन में ही यानी कि 9, 10, 11, 12 में अगर इन चीज़ों का कुछ ना कुछ अगर आप अध्ययन करते हैं, आप थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हैं, तो आप जो है जैसे ही इंटर पास करेंगे, आप जो है एक बार इस किताब को पढ़ने के बाद लगभग 2-3 महीने में अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आप सारे सिलेबस को खत्म कर सकते हैं और आपको यूपीएससी क्या, आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखिए, वर्ब फॉर्म भी आप पढ़े हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। उसके बाद यहाँ देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है एकदम ईजी है, हम आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं। इस चैनल पर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख भी सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया भी है। और एडवर्ब तो आपको पता होगा, एडवर्ब भी आप पढ़े होंगे, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपसे नॉन पीरियड से छूट जाता है क्योंकि 9, 10 के बच्चों से छूट जाता है, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन टैग तो आएगा ही क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए, डू, डज, डिड, इसके बारे में भी आपको नॉलेज तो होगा ही। 9, 10, 11, 12 में नहीं है तो आप 9, 10 में ही पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कतें ना हो। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत साइनोनिम्स, एंटोनिम्स जो है पढ़ाया जाता है। चलिए हम साइनोनिम्स, एंटोनिम्स को ध्यान नहीं देंगे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि जो है आप जैसे लेवल आपका उच्च होगा वैसे ही ये सारी चीज़ें भी हाई लेवल की होती जाती है। मीनिंग तो आपको कक्षा 5-6 से ही पढ़ाया जाता है। स्पेलिंग टेस्ट भी आपको लिया जाता है, अगर आपके स्कूलों में नहीं लिया जा सकता कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर आप 12 के छात्र हैं या 11 के हैं तो आपको आइडेंस फ्रेम, ये कन्फ्यूजन वर्ड, फ्रेजर वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम्स और ये सिंथेसिस तो कक्षा 12 के पहले दूसरे ही चैप्टर में है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। अगर हमारे कहने का मतलब है, अगर आप जो है कक्षा 11-12 में थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा दें, थोड़ा सा बस, आपको अपना लेवल
लेवल, अगर आपका लेवल मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो अपना थोड़ा सा अगर आप लेवल बढ़ा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपका कवर हो जाएंगी और आप जो है भविष्य में आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बिल्कुल आसान तरीके से आप जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको कक्षा 10 का सिलेबस दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, इसके मुकाबले जो है कक्षा 10 में ध्यान से देखिए जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए ना, ये सारी चीज़ें आपको इसी मिलेंगी। अगर आप कक्षा 10 में ही अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत ही आसान होगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले थे कि आप जो अभी बचपन में घूम टहर के गलतियां कर रहे हैं, आप इन गलतियों को ना करिए और आप बैठकर मेहनत करिए, मेहनत के साथ लगन के साथ पढ़िए ताकि आपको भविष्य में किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा भी जानकारी मिली हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आप सपोर्ट करिए जिससे कि हम और लोगों के साथ जो है ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहें। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।